डार्क वेब क्या होता है और डार्क वेब को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसका पूरा मैकेनिज्म जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नाउ डार्क वेब क्या होती है? देखो भाई, डार्क वेब कह लो या डीप वेब कह लो, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पर्सन यूजर जो होता है वो टोटली एनोनिमस रह के काम करता है। यहाँ पे आप लीगली भी काम कर सकते हो और इलीगली भी काम कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे लीगल पर्सपेक्टिव व्यू से बात कर रहे हैं, तो आपको लीगली ही यूज करना है। यहाँ पे काफ़ी ऐसी गुड कम्युनिटीज़ हैं जिनके ज़रिए आप लोग डार्क वेब से काफ़ी सारे फ़ायदे ले सकते हो और यहाँ पे काफ़ी अच्छे काम भी कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डार्क वेब पे काफ़ी लोग, कोई एनोनिमस हैकर आता है जो कि करता क्या है, कुछ वेबसाइट्स जो गंदी वेबसाइट्स है जो कि स्कैम कर रही हैं, जो कि काफ़ी बड़े अमाउंट पे हैकिंग कर रही हैं, यूज़र्स के डेटा चोरी कर रही हैं, उनको बैन कर देता है। कैसे कर देता है? ये इथिकल हैकर्स ही होते हैं, ये बड़े बड़े कंपनीज़ के हैकर नहीं होते हैं जो कि पैसे लेके सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को चोरी करें। जी हाँ, सरफेस वेब मतलब कि जो आप यूज कर रहे हो अभी के टाइम, इस टाइम इंटरनेट को अगर आप सीखोगे तो आप लोग को पता चलेगा वहाँ पे कि इंटरनेट को बेसिकली बनाया किस लिए गया था। यूएस के नेवी लेबोरेटरी वालों ने बनाया था यहाँ पे इंटरनेट को। इंटरनेट का जो 96% है वो आता है डीप वेब और डार्क वेब में, और जो बाकी का 4% है वो आता है आपका सरफेस वेब में। तो ये सरफेस वेब जो होता है, ये क्या होता है, इसी में आप लोग गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और क्या कहते हैं कि आपने याहू जैसे सर्च इंजन्स का यूज करते हो, गूगल जैसे सर्च इंजन्स का यूज करते हो, क्रोम ब्राउज़र का यूज करते हो, यहाँ पे आपकी हर समय ट्रेसिंग की जाती है। आपके बिहेवियर पे यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है कि कैसा आपका बिहेवियर है। यहाँ पे आपकी कंट्री के ऑफिशियल्स होते हैं, कंट्री के सीक्रेट एजेंट्स, कंट्री के साइबर सेल्स यहाँ पे लगी हुई होती हैं सोशल मीडिया पे, तभी आपके जो है इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड होती हैं। ठीक है, बट जो डार्क वेब है और डीप वेब है, ये आपको खुला तौर पे मंच देता है, ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप लोग वहाँ पे खुलेआम बोल सकते हो। वहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, वहाँ पे पूरे एनोनिमस रह के आप लोग काम कर सकते हो और वहाँ पे अच्छे अच्छे काम भी करके काफ़ी अच्छी पैसा कमा सकते हो। इसीलिए आपको वहाँ पे एज अ लीगल जाना है। ठीक है, इथिकल माइंडसेट के साथ जाओगे तो आप लोग इथिकल लोगों से मिलोगे, वहाँ पे इंटरेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा डार्क वेब कितनी अच्छी जगह है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसको यूज करती हैं। भारत जो है हमारा देश, इस पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हैं। आप ही सोचो, अगर ये इलीगल होता डार्क वेब, डीप वेब, तो हम लोग की कंट्री ही इसको बैन कर दी होती कि भाई पब्लिक में ना आए। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बैन है ये। काफ़ी लोग कह सकते हैं क्यों वो लोग बैन किए हैं, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट्स के जो सीक्रेट्स हैं, यस, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जानते हो, ड्रग्स, वेपन्स, डेटा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स की सीक्रेट्स हैं यहाँ पे रिवील कर दी जाती हैं बाय द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट भी इसे अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो जो हमारी सो कॉल्ड मीडिया है, वो जो ज़्यादा भाषणबाजी करती है ना, तो सोच समझ के करना पड़ता है उन्हें। ऐसी चीज़ें नहीं दिखाना पड़ता है जिससे कि गवर्नमेंट को खतरा हो, जिससे कि हमारे देश को खतरा हो, ऐसी रिवील नहीं करनी होती है। तो वो रिवील करने से बचने के लिए ये लोग डार्क वेब पे जाते हैं और डार्क वेब पे ये लोग रिसर्च करते हैं। सिक्योरिटी टेस्टर, पेनिट्रेशन टेस्टर, इथिकल हैकर्स, ये सारे लोग क्या करते हैं, डार्क वेब का ही एक्सेस करते हैं, डार्क वेब को ये एक्सप्लोर करते हैं, लगातार मॉनिटर करते रहते हैं कि डार्क वेब पे चल क्या रहा है, डीप वेब पे चल क्या रहा है। कहीं यहाँ पे कोई ऐसी थ्रेट नहीं आया ना, कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं आई जिससे कि हमें खतरा हो सकता है। वो लोग लगातार इस पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो बस कहने का यही मतलब है कि जो डार्क वेब है और डीप वेब है, ये एक लीगल भी यूज में किया जा सकता है, और जो लोग इसका यूज करते हैं लीगली, वही लोग एक इथिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, गुड कम्युनिटीज़ भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे यही सीख मिलती है कि डार्क वेब क्या है। डार्क वेब एक हिडन पार्ट ऑफ द इंटरनेट है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक इस्तेमाल कर सकती है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स इसमें डर फैला के रखते हैं पब्लिक में कि भाई डार्क वेब पे जाओगे तो डायरेक्ट हैक हो जाओगे। हैक नहीं होगे, प्रिकॉशंस के साथ जाओगे तो आप लोग यहाँ पे एज अ टूल इसे यूज कर सकते हो और काफ़ी सारी अच्छे काम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हो गई। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब पे आपकी ट्रेसिंग तो होती नहीं है, जिससे कि ये जो गूगल हो गया या फिर आपके बिंग हो गया, याहू हो गया, ऐसे सर्च इंजन्स जो कि सरफेस वेब पे काम करती हैं, वो लोग ट्रेस कर ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज़्म है ना, वही बहुत डिफरेंट है।
वहाँ पे सर्वर्स को खुद नहीं पता होगा कि ये यूजर का ओरिजिनल लोकेशन कहाँ पे है, फाइनल लोकेशन कहाँ पे है। अभी हम लोग इसका वर्किंग सीखेंगे तो जानेंगे। अब हम लोग बात आता है कैसे एक्सेस करते हैं डार्क वेब को। तो इसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र होता है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। ये काफ़ी फेमस ब्राउज़र है। इसका मतलब होता है द अनियन रूटिंग। यहाँ पे कहोगे भाई अगर इसके जरिए डार्क वेब को यूज किया जाता है तो ये बैन क्यों नहीं होता, क्योंकि डार्क वेब पे तो इलीगल एक्टिविटीज़ भी तो होती हैं। देखो भाई, ये जो टॉर ब्राउज़र है ना, ये प्राइवेट ब्राउजिंग करता है। ये क्या कर रहा है भाई, ये कहता है कि मैं तो प्राइवेट ब्राउजिंग देता हूँ, मैं किसी को ट्रेस वगैरह नहीं करता हूँ, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र करता है, कॉपी करता है। मैं आपको इसका प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र करता ही करता है, फायरफॉक्स भी करता है। सभी जितने भी सरफेस वेब पे हैं आप लोग को ट्रेस करती ही करती हैं, मानो या मत मानो, लेकिन आपके डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हैं कंपनीज़ में। आपको क्या लगता है भाई कि आप लोग गूगल यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो तो साइन इन करते हो, वहाँ पे ईमेल पासवर्ड देते हो ना, तो ये कंपनीज कैप्चर करके रखी रहती हैं। गूगल इतनी टेक जाइंट कंपनी है, उसको छोटी सी डेटा को लेने में क्या समय नहीं लगेगा क्या? आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, ठीक है। पूरा इकोसिस्टम जो है ना वो आपका गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ही संभाल रखा है। आपकी पूरी डेटा उनके पास होती है, आपकी बिहेवियर कैसी है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ पता हुआ है, ठीक है। हो सकता है मेरी वीडियो डिलीट भी कर दे यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब कोई अच्छी नहीं लिखती है सच्चाई, लेकिन कोई बात नहीं। तो बात कहने का ये है कि टॉर ब्राउज़र एक प्राइवेट ब्राउजिंग है। इसको बैन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये प्राइवेट ब्राउज़र है ना यार, ये ब्राउज़र है नॉर्मली, इस पर यूजर कुछ भी करे, ये डेटा थोड़ी चोरी कर रहा है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो टॉर का काम क्या होता है। टॉर मतलब होता है द अनियन रूटर। इसका ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स है। इसको सबसे पहले पता है आपको सबसे पहले ये यूएस की नेवी लेबोरेटरी में बनाया गया था, और इसको पहले वहीं पे यूज किया जाता था। यूएस के डिफेंस मैकेनिज्म में इसका यूज होता था। बाद में इसे ओपन सोर्स कर दिया गया और इसे सभी के लिए खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया गया, जिससे कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ओपन सोर्स हो गया ब्राउज़र। और यहाँ पे इसको एनोनिमसली लोग यूज करने लगे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जैसे डार्क वेब और डीप वेब आपका करंट एग्जांपल है। यहाँ पे आप लोग को कैसे ये वर्क करता है, आइए हम लोग स्क्रीन पे चल के समझ लेते हैं। टॉर ब्राउज़र कैसे काम करता है आइए हम लोग जानते हैं। तो जो टॉर नेटवर्क होता है ये बेसिकली यहाँ पे अगर कोई बंदा इंटरनेट ब्राउजिंग करता है तो इस इंटरनेट ब्राउजिंग का क्या हुआ, इंटरनेट ब्राउजिंग का मतलब ये हुआ कि आप लोग जैसे कोई भी डेटा को यहाँ पे सर्च कर रहे हो, आप लोग जाते हो ना टॉर ब्राउज़र पे गए होगे तो यहाँ पे सर्च किए होगे ब्लैक हैट हैकिंग, है ना। आप लोग वाइट हैट हैकिंग सर्च किए कि व्हाट इज़ वाइट हैट हैकिंग, तो आपने जैसे वाइट हैट हैकिंग ये डेटा सर्च किया तो ये इसे एनोनिमस रखेगा। कैसे एनोनिमस रखेगा डेटा को, बेसिकली ये करता क्या है, ये कोई भी डेटा इसके पास आया तो ये पहले तो उस डेटा को क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। वो भी डिफरेंट लेयर्स में इनक्रिप्ट करता है, मतलब कि ये काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं यहाँ पे, ये इन लेयर्स में इनक्रिप्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे W यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, तो A यहाँ हो गया, T यहाँ हो गया, इस तरीके से मतलब काफ़ी सारे लेयर्स में इसे इनक्रिप्ट करके रख देगा। अब इनक्रिप्ट कर दिया जब इसने, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट स्टेप कि ये सर्वर के पास भेजेगा। सर्वर के पास कैसे भेजेगा, ये देखो एक सर्वर के पास नहीं भेजेगा, ये काफ़ी सारे सर्वर के पास भेजेगा, ये काफ़ी सारे सर्वर के पास भेजेगा। जैसे ये हो गया आपका पहला सर्वर, दूसरा हो गया, ये तीसरा सर्वर के पास। ये इन सर्वर डिफरेंट सर्वर से क्या करेगा, इस डेटा को रन करने की कोशिश करेगा। और इन सर्वर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन सर्वर को हम लोग कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं, नोड्स। इन सर्वर को हम लोग नोड्स कहते हैं। और यही जो नोड्स होते हैं ना, इन्हीं से हमारा डेटा जो है ट्रांसफ़र होके जाता है, जिससे कि कोई भी बंदा, कोई भी एनोनिमस पर्सन पता नहीं कर पाता कि दरअसल हो क्या रहा है, ठीक है। और देखो इसी चीज़ को, ये जो पूरा टॉर नेटवर्क मैंने आपको समझाया, इसी को हम लोग कहते हैं ओनियन राउटिंग भी। इसमें बेसिकली बस एक चीज़ होती है कि ये जो पहला सर्वर से गुजरता है इसे हम लोग कहते हैं एंट्री नोड को ये पता नहीं होता। एंट्री नोड में जब भी कोई डाटा आता है तो इसे केवल यही पता होता है कि डेटा कहाँ से आया है, लेकिन ये नहीं जान पाता कि कहाँ को ये जाएगा। मतलब इसको पिछला लोकेशन पता रहेगा कि हाँ भाई ये फलाने जगह से ये डेटा को यहाँ भेजा गया है बस, और फिर आगे कहाँ जाएगा इसको, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और ये जो सेकंड वाला सर्वर होता है इसको कहते हैं हम लोग रिले नोड्स। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है। इसमें भी इसको पता रहेगा कि भाई ये एंट्री नोड से आया है, लेकिन जाएगा कहाँ ये इसको नहीं पता होता है।
और ये जो लास्ट वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं एग्जिट नोड। क्या कहते हैं? एग्जिट नोड। इसको हम लोग, इसमें भी वही सेम प्रोसेस कि इसको ये पता होता है कि यहाँ पर से आएगा, लेकिन कहाँ को जाएगा ये नहीं पता होता है। और एक और बात कि जब भी इन सर्वर्स में डेटा ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पे एक एक लेयर्स लगी हुई होती हैं सिक्योरिटी की, जिससे कि यहाँ पे कोई भी तीसरा बंदा अगर ब्रीच करने की कोशिश करे और यहाँ पे बीच में से देखने की कोशिश करे तो वो डेटा को देख नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की लेयर्स लगी हुई होती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे इंक्रिप्शंस होती रहती हैं। जो डेटा इंक्रिप्ट हुआ फिर यहाँ पे चेंज हो गया इंक्रिप्शन का भी। इंक्रिप्शन का जो यहाँ पे डब्ल्यू अगर पहले पे था तो दूसरे तीसरे पे चला जाएगा इंक्रिप्शन के फॉर्म में, तो किसी को पता ही नहीं चल पाएगा। और कोई बंदा अगर यहाँ से एक्सेस करे तो यहाँ पे भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अनियन रूटिंग या फिर टॉर नेटवर्क काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब टॉर को डार्क वेब को कैसे एक्सेस करते हैं। सो गाइस, आपको आ जाना है अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देखो क्रोम ब्राउजर पे आते ही यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिखना है टॉर ब्राउजर डाउनलोड फॉर विंडोज, फॉर लिनक्स या मैक ओएस। ठीक है, यहाँ पे ऐसा वेबसाइट आ जाएगा आपका, पहला वेबसाइट। इस पे आके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, जिसके लिए भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। विंडोज़ के लिए 110 MB का है ये, 101 MB का है, आप लोग कर सकते हो। इसलिए जैसे डाउनलोड कर लोगे इस पर क्लिक करना है आइकन पे, और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको इस्टेब्लिश कनेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो आपको सब टिक मार्क करके कर देना है। पहली बार करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखो डक डक गो का जो है सर्च इंजन आ चुका है, क्योंकि मैं इसलिए प्रोसेस फिर शुरू से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है यार, इसलिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हिडन विकी सर्च करना है। हिडन विकी सर्च कर सकते हो। देखो मैं एक्सप्लोर करके तो नहीं दिखाऊंगा पूरा, क्योंकि आप लोग जानते हो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह, तो इसीलिए मैं वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करूँगा नहीं, बस जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप जाके आपको जो है एज ए इथिकल वे में काम कर सकते हो आप लोग। द हिडन विकी का यहाँ पे देखो वेबसाइट वगैरह आ गया, यहाँ पे सब कुछ प्राइवेट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हिडन विकी वॉज अ डार्क वेब मीडिया विकी ऑपरेटिंग फॉर अ टॉर हिडन सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जाके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते ही हो। और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इथिकल हैकिंग, यहाँ पे इथिकल हैकिंग भी मिल जाएगा आपको काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं करता हूँ व्हाट इज इथिकल हैकिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या तो मैं यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे आ गए हैं इथिकल हैकिंग PDF। यहाँ पे देखो आपको इथिकल हैकिंग की फंडामेंटल कोर्स, यहाँ पे से आप गूगल की जगह डाउनलोड कर सकते हो, गिटहब के द्वारा डाउनलोड कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे ट्रेसेबल नहीं होंगे, याद रखना। इथिकली करना है हर चीज़ को आपको, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ वीडियो में। तो आई होप आपको यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा। मैंने आपको जो बताना था बता दिया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।